हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 13 दिसंबर को हमारा प्री का एग्ज़ाम हुआ था। 13 दिसंबर को प्री का एग्ज़ाम हुआ था और इस बार क्वेश्चन का जो लेवल देखोगे, फैक्चुअल डाटा ज़्यादा थे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 110 कट ऑफ जाएगा, 120 कट ऑफ जाएगा। आप बस एक हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ बता रहे हैं कि कट ऑफ कभी क्वेश्चन के लेवल पे जाता है या बच्चे मार्क्स लाते हैं उसके लेवल पे जाता है। क्वेश्चन इजी और हार्ड से क्या मतलब है? इस बार जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, एसआई की तैयारी कर रहे थे, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे या निचले स्तर की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो इस एग्जाम में अपीयर नहीं हुए। 5 लाख बच्चे के आसपास फॉर्म भराया था, जिसमें 3 लाख बच्चे ही अपीयर हुए थे ऑलमोस्ट। तो कट ऑफ भी ऐसे बच्चे थे जो कि बीपीएससी के स्टूडेंट थे या और भी सिविल सर्विस कमीशन की तैयारी करते वही स्टूडेंट होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी स्टार्ट किए थे, फॉर्म भरे थे, वो देखने गए थे। तो बीपीएससी के जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, उनको जब 110 प्लस नहीं आ रहा है, 120 प्लस नहीं आ रहा है, तो कट ऑफ क्या हवाई में उड़कर 110 चला जाएगा? यदि आप बात करोगे तो 85 से 90 के पास ज़्यादातर बच्चे के नंबर आ रहे हैं। तो अपवाद कुछ होते हैं कि 1000 में 10 बच्चे मिल जाएंगे 100 प्लस वाले, तो उससे कभी कट ऑफ तय होता है। मैक्सिमम बच्चे का क्या नंबर जा रहा है, कट ऑफ इससे तय होता है। तो इन सब बातों में फिजूल का नहीं पड़ना है। तो जो बच्चे 70वीं बीपीएससी पीटी में अपीयर हुए, यदि उनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे, 65 नंबर 70 नंबर या नहीं भी चलो क्वालिफाई कर पाएंगे, तो यदि मेंस में लग जाएंगे तो क्या होगा? यदि आपका रिजल्ट होता है तो कितना नुकसान होगा आपको पता है कि आपको फिर 1 डेढ़ महीने टाइम बच जाएंगे। तो इससे अच्छा है ना कि अभी से आप तैयारी करो। आप ये मत सोचो कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। यदि मेंस अभी तैयार कर लोगे तो 71वीं में एक फ्लो बना रहेगा और रिजल्ट हो गया तो गुड है। अच्छी बात है कि 70वीं में इतनी वैकेंसी और मेंस आप बेहतर लिखोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मार्केट में जो र्यूमर फैलाए हुए हैं, इन सब र्यूमर से दूर होके अपने पढ़ाई पे फोकस करो। कट ऑफ मत खेला करो, ठीक है ना? कि क्या जा रहा है मार्केट में, कट ऑफ ये टीचर कुछ बोल दिए, ये टीचर कुछ बोल दिए। मार्क्स जितने भी हैं आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है? और ये एक बार कर लोगे, एक बार मेंस पे कमांड कर लोगे तो आपका सिलेक्शन ईज़िली हो जाएगा, सफलता के करीब रहोगे। बीपीएससी निकालना उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स पूछे तो सबके लिए आउट ऑफ बॉक्स था। कोई दूसरे ग्रह से तो लोग एग्ज़ाम देने आए नहीं, ठीक है? और बहुत सारे कोचिंग वाले कहते हैं मेरे कोचिंग से क्वेश्चन लड़ा, मेरे नोट से लड़ा। हर बार की भांति इस साल भी 150 में 150 मेरे ही नोट से बने। मेरे नोट से नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बेसिक बुक में नहीं है, ये फैक्चुअल डाटा लूसेंट में नहीं है या करंट स्पीडी में नहीं है? तो आप इतिहास लिखे थे, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री आप ही थे, है ना? संविधान निर्माता आप ही थे, तो सब चीज़ तो आप ही थे। आप ही के कोचिंग से तो लड़ा है, बाद बाकी तो बस ये बच्चे पढ़े ही नहीं। आपके कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन बच्चे का होगा ही नहीं। कुछ भी मार्केट में र्यूमर फैला देना, सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन, हाँ ये होगा कुछ फैक्चुअल डाटा आउट ऑफ बॉक्स पूछे थे। तो बीपीएससी वाले स्टूडेंट उतना फैक्चुअल डाटा देखते नहीं है, और जो आयोग के द्वारा ये कमिटमेंट था कि हम यूपीएससी लेवल का एग्जाम लेंगे, तो ऐसा दिखा नहीं कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो आगे जब आएगा क्वेश्चन तो ये हो सकता है एक माइंड गेम भी हो। इस बार रेलवे वाले बच्चे भरे देखेंगे कि अरे ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एसएससी वाले देखेंगे ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो अगले बार कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। इस बार 6 लाख फॉर्म गिरा, अगले बार जो निचले स्तर की तैयारी करें सब फॉर्म डाल देंगे 20 लाख, और 20 लाख इंटू कर लो 600-700 से कैलकुलेशन, अरबों रुपया चला जाएगा रेवेन्यू। आगे इलेक्शन भी है अक्टूबर में अगले साल। क्या माइंड गेम खेल रहे हैं ये सब यही जाने, लेकिन बस इससे बच्चे सफर हो रहे हैं। और एक अभी जो पटना में कांड हुई थी, आज उसके लिए बैठक भी है 70वीं बीपीएससी से रिलेटेड। आज आयोग की बैठक है बापू सभागार के अंदर पे। तो भाई ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे, आशा रहेगा आयोग की तरफ से, मतलब ये आशा हम लोग रखते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट दे। उन बच्चे की क्या गलती थी जो सीरियस में तैयारी करके गए थे और वहां सेंटर पड़ा था, वो भी तो एग्जाम नहीं दे पाए। तो उम्मीद है कि कुछ सही निर्णय लेगी और बच्चे के हितों में इसका निर्णय आएगा। आज देखिए मीटिंग में क्या आउटपुट निकल कर आता है। तो ठीक है, हम लोग आंसर की देखने की कोशिश करेंगे, तो इसमें हर एक चीज को ध्यान दिया गया है कि बारीकी से ध्यान, कि कोई एरर ना आए। और ह्यूमन है तो कभी ह्यूमन एरर तो आ ही सकता है, लेकिन अपने तरीके से 100% तुरंत 1 घंटे में नहीं यूट्यूब पे लेके आ जाते हैं। आइए सबसे तेज यहाँ आज तक बना देते हैं, आंसर की जारी करें। ठीक है भाई, 1-2 दिन में बाद ही दे दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत के सही या सही के गलत थोड़ी हो जाते हैं। बच्चे आशा रखते हैं, बच्चे को हम कहते हैं एग्जाम दे के आइए, 1-2 दिन फ्री रिलैक्स माइंड में घूमिए।
ठीक है, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई मतलब इतना भी हावी मत कर लीजिए कि दिन दुनिया ही भूल जाइए। तो जो बच्चे हैं 17वीं मेंस की तैयारी करिए, जिनका कम नंबर आ रहा है वो भी, जिनका ज़्यादा नंबर आ रहा है वो भी। और हम लोग भी 17वीं मेंस से आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें लाइव आंसर राइटिंग भी बताएँगे। हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए एक बेहतर आंसर लिखने का। इंट्रोडक्शन को लेकर, मेन बॉडी पार्ट्स को लेकर, कंक्लूजन को लेकर एक सही अप्रोच होना चाहिए। यदि सही अप्रोच से आप पढ़ाई करोगे, तभी जाके आप सफल हो पाओगे। चाहे प्री को लेकर करो या मेंस को लेकर करो। और एसे की लेकर बात रही, जब आपका जीएस पेपर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप एसे भी नहीं लिख सकते हो। एसे में क्या आता है, गाँव गाय पे लेक भैंस पे लेक नहीं ना। बिहार में फ्लड की समस्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, यूसीसी से क्वेश्चन आएगा। आप कुछ सीरीज देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, वहां से कुछ पॉइंट लेके आप इंक्लूड कर सकते हैं एसे में। महाभारत देखना है, महाभारत करना नहीं है। तो अच्छे तरीके से अच्छे अप्रोच के साथ पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा। बाद बाकी चलिए हम लोग आंसर की देखते हैं। जी सेक्शन, जी सीरीज है, ठीक है। और इसके लिए जो चीज़ पे काम करना चाहिए उस पे काम करते नहीं, ए बी सी डी जी लगता है जेड तक ये सीरीज ही बना रहे थे बैठ के, ठीक है। तो पहला है डाल्टन, बताइए किस बुक में नहीं है, किस एनसीईआरटी में नहीं दिया गया होगा। तो डाल्टन से रिलेटेड देखेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या है। तो इसका हम डिटेल व्याख्या नहीं करेंगे, इसका डिटेल व्याख्या और ऑप्शन के साथ पोस्टमार्टम सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हिस्ट्री के अलग, साइंस के अलग, बिहार स्पेशल के अलग, करेंट अफेयर्स के अलग, ज्योग्राफी के अलग, सब सेक्शन के अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो 1 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपॉलिस है, सिलिकॉन वैली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, 3 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, भास्कर बर्मन हो जाएगा। समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था, 5 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है, इसका ओडोमीटर आंसर हो जाएगा। बहुत लोग स्पीडोमीटर लगा देते हैं, ये देखिएगा तो घटना चक्र के पहले ही पृष्ठ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो नहीं कोचिंग वाले कहेंगे मेरे नोट से ला रहा है, मेरा नोट्स नहीं पढ़िएगा तो एकदम बिल्कुल नहीं आप बना पाते। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 104 हो जाएगा। 8 का आंसर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। 8 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, इसका आंसर चेन्नई हो जाएगा। बहुत लोग मरमुगाव लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने का प्रस्ताव को तो या तो अस्वीकार कर दिया था या अनुपस्थित रहे थे। 10 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, कुवैत आंसर हो जाएगा। देखिए ना डेट भी मेंशन है यहाँ पे, सारे एसपीडी में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मराठा शासक का अष्टप्रधान, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, तो आप मिला लीजिएगा। सचिव, पेशवा, सामंत, आमत। हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं, 13 का ए हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, 14 का आंसर डी हो जाएगा। 15 है उष्मा स्थानांतरण, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाता है। 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है, इग्नियस रॉक आग्नेयिक चट्टान जिसे बोलते हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किया था गिरिराज सिंह, और बेगूसराय के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है, 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। 20 देखते निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, 20 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। 21 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 22 जो है किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने में उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने किस समाचार
पत्र को प्रकाशित किया था? 22 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। लोक संग्रह एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? 23 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? 24 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर सी हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह थे। बहुत लोग दूदू मियाँ लगा देते हैं, ये आंसर नहीं होगा। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनीय की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई मामले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? इसका आंसर ईरान हो जाएगा। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड का कितना बढ़ने की उम्मीद है? 27 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां क्या है? पूरब से पश्चिम, सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, क्रम में सजाना है। 28 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। 29 का है, देख रहे हैं, सूची मिलान करिए। जमुई एक सोना, इसी को तो एलिमिनेशन मेथड करते हैं। जमुई सोना आदि पता है, सी का 2 पता है, तो देख लीजिए सी में एक ही में 2 है, 2 सी आंसर आप इजिली एलिमिनेट करके बना सकते हैं। 30 देखिए, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? स्वीडन। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो 31 का जो आंसर आपका हो जाएगा वह डी हो जाएगा। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसने किसने खरीदा था? खरीदने की बात कर रहा है तलवाद्दीन खिलजी, नहीं होगा, नुसरत खान इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 3 मार्च 1982 को की गई थी। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? 34 का जो आंसर आपका हो जाएगा अरविंदो घोष हो जाएगा। इनकी और भी फेमस पत्र पत्रिकाएं हैं, इंडिया डिवाइन जैसी इन्हीं की पत्र पत्रिकाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, विषय की थीम क्या थी? 35 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर एन मधुकर। बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन कोचिंग वाले आएंगे, देखिए हम ही तो पढ़ाए थे तभी आप बना पाए, वरना ये सब क्वेश्चन आपसे कहाँ बनता। 37 का आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 38 का जो आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा है 23-24 के अनुसार, है ना, कृषि उद्योग को लेकर, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन को लेकर जो क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर पटना, पुराना न्यूज है काफी है। निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशमक का घटक है? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर किया जाता है? एंथ्रेक्स हो जाएगा इसका आंसर। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैमेक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो योकोसुका, जापान, बंगाल की खाड़ी, नहीं होगा, बहुत बच्चे ये आंसर लगा दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को देखा जाते तीन के अवसर पे क्या मनाया जाता है? युवा दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ कंप्यूटर का कोड लिखा हुआ है, तो मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? उसी कोड में। तो 44 के जो आपके आंसर हो जाएंगे वह सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विकर्णे शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? इंफ्रारेड हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? क्रूर थी, तो बज्जी होगा, इसी का दूसरा नाम क्रूर है। लूसेंट में आपको ये मिल जाएगा। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृषि गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, लेखक कौन थे? मोहम्मद वली हसन थे इसके लेखक। ठीक है, 47 का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात कर रहा है, कृषि में कितना योगदान है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रति 10 सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार 17-18 के 2022 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी वृद्धि हुई है? 49 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 50 जो 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? इसका आंसर रूस हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका मत लगाइएगा आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलालाइन एक उदाहरण है। 51 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो 53 का जो आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 54, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का क्या अनुमान है? 54 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा।
बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया था? संपादित एडिटर की बात कर रहा है पीएन ओझा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, के दत्त बहुत लोग लगा रहे हैं। किन जीव में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? 56 का जो आंसर हो जाएगा ए भी होगा और डी भी होगा। क्वेश्चन ये डिलीट हो जाएगा, ये डी दोनों होना चाहिए, कवक और फर्न। ठीक है, उस तरीके से आप देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेज है। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? 1911 में, लेकिन स्थायी रूप से देखोगे तो 1912, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो 11 ही होगा। जो जिला सुरंग निम्नलिखित से किस स्थानों को जोड़ेगा? 58 का जो आंसर होगा वह सी होगा। 59 आत्मकथा आई हैव द स्टिच ए कूटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आर अश्विन और एस मोंगा, इसका आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी में हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्यों से अलग है? नर्मदा आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण से बहती नर्मदा और ताप्ती का नाम सुनिए, स्क्रू बनाती है, आप सुने भी होंगे। 62 मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, 20 बाद में इसके कैलकुलेशन करके हम दिखा देंगे। 63 निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है? टीसी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ फुल फॉर्म पूछा है सीजीटी एमएसई का। फुल फॉर्म हम बताए थे कि इस तरीके से पढ़ के जाइएगा तो एक दो फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते ही है। 64 का आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 65 हम लोग देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने कब दिया? बच्चा बच्चा जान रहा होगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लेकिन कोचिंग वाले बोलेंगे मेरे नोट से ही क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? 66 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी प्लाज्मा। आजीविका समुदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो दिया हुआ एक कथन, इसके जो हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, 67 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ए बी एंड डी। ठीक, नेक्स्ट है ब्राजील के मीनास ग्रेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा लोह अयस्क आयरन ओर। ठीक है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या था? तो 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? 70 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? इसका हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू कृष्ण ने गोली मारकर घायल कर दिया। इसका आंसर ये हो जाएगा, बताइए चाचा का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम। यही सब क्वेश्चन, यही सब बीपीएससी का स्तर बच गया पूछने के लिए, मतलब कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ दे रहे हैं। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? दूसरा हो जाएगा। 73 का बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा सिन नदी के किनारे स्थित है? पेरिस हो जाएगा, है ना, और टेम्स लंदन। ठीक है ना, ये भी सब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? 75 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 76 का हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, तो हम डायरेक्ट आप लोग मिलान कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कोई आंसर बता दे रहे हैं। 76 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 77 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। जून 2024 में किस शहर को भारत को साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? 78 का जो होगा बी कोझिकोड हो जाएगा। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसके हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, बाद में इसका कैलकुलेशन दिखा देंगे। 60 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 मतलब बजट इकोनॉमी सर्वे से भर भर के क्वेश्चन पूछा है। विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? सी हो जाएगा सतत विकास। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किसे बिहार की भूमि अवबाहित होती है? घाघरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। यहाँ पे एक कथन दिया गया है, हम डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 83 का डी हो जाएगा, उपरोक्त में एक से अधिक। अनुच्छेद 243 जे पंचायती राज का आर्टिकल हमेशा पूछा जा रहा है, इधर से अंतर्गत पंचायतों को लेखा प्रबंधन से संबंधित कौन नियम बनाता है? राज्य विधानमंडल। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार का संबंध क्या है? जीवन का संबंध सूरज से। डी आंसर हो जाएगा। राजा प्रभुसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 87 क्वेश्चन है ना, बी एंड डी होना चाहिए, बी एंड डी।
बी एंड डी है नहीं, ठीक है। तो ये भी उपरोक्त में एक से अधिक हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन डाउट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डाउट है, एक बार देख लीजिएगा 87 का। जो एग्जैक्ट आंसर होने चाहिए ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 फ्री, यहाँ पे निम्नलिखित सुमेलित करके मतलब मिलान करना है। बंगाली, एक क्वेश्चन कर लीजिए, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यदि ये बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी पता है तो देखिए 4, बंगाली इसे बनर्जी ही बंगाल में बोला जाता है ना जी। तो 4 का सी है, तो 4 का सी देखिए है एक ही में है, तो इसी को तो एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एक ऑप्शन पकड़े, आपका आंसर निकल के आ गया। 2 क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग दिखा दिए आपको, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अहमद शहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे? 57 इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किससे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक थी? कटिहार इसका आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2024 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? शिक्षा का क्षेत्र हो जाएगा। 92 हम लोग देख रहे हैं, अक्षरों का वह समूह जो दूसरे से भिन्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और कोरेलाइट धातु के अयस्क है? अल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता क्या है? 85 हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके कोयले के प्रमुख भंडार? झारखंड का झरिया क्षेत्र पता ही होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 1976 में ये हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। तो यहाँ 2 वर्ड दिए हुए हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। किस लोकसभा सीटों में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए अपनी लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? अंडमान और निकोबार हो जाएगा। 11-12 के आधार वर्ष बेस ईयर पूछ रहा है। मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के वर्तमान कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना था? 54,111 था। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 के केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? गया इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको मिलान करने वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट पार्टी आपको पता होगा, जयप्रकाश नारायण। यदि कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होगा ना, आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा ब्लैंक हो आप कर लोगे, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 100 का आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बी हो जाएगा। जुलाई 2024 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति एस कॉन्स्टेबल सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे? गुवाहाटी। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा पटना। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन किस तरीके से सेट किए आप लोग भी चेक कर लें। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? भागलपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए तार का प्रतिरोध क्या है? 104 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? 105 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 106 निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हरियक वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार इसका आंसर हो जाएगा। रुचिरा कंबोज ने जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सत्य है? तो 107 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, तो 108 का जो आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, 108 का बी हो जाएगा आंसर। अब 109वां क्वेश्चन की ओर चले। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? 109 का ए हो जाएगा। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? पता है, श्री सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है बिहार के। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? 1912। 22 मार्च पता है, बिहार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? 112 का जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक माना जाता है? 1.4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व क्या थे? बताइए, इसी को घुमा के रिपीटेड क्वेश्चन पूछा। 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा हो जाएगा, ठीक है। मनोनीत को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया।
2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति सॉरी एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते रद्द कर दिया, राज्य संविधान अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी में सूची में बदलाव नहीं कर सकते। बी आंसर हो जाएगा, ताती तंतवा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्कारेज ने जीता था। निम्नलिखित में से किसे प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त है, जिससे एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट रहस्य पर चढ़ाई की थी? इसका जो होगा सत्यदीप गुप्ता हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? हमेशा सेंसेक्स से क्वेश्चन आते रहता है। 918 और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 935, ये सेक्स रेशियो की बात करें, और उसमें बताए थे गोपालगंज और किशनगंज टॉप पे है। तो सेंसेक्स से क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? 120 का होगा डी, प्रकाश को अवशोषित करना। ठीक है, 120 का आंसर आपका डी हो जाएगा। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के बारे में प्रख्यात हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सुमेलित नहीं है? नहीं को हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए। 122 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टेस्ला के समतुल्य है? तो 123 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? नंद वंश इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे? 125 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगा। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? 126 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 हो जाएगा। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी थी, क्या थी? पुलिस उप निरीक्षक थी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह, ये भी पुराना न्यूज है। विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, बिहार में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? जमुई। और पता है जमुई में सोना मिलता है, ऊपर क्वेश्चन पूछा भी था। भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? बी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए फुल फॉर्म पूछा है, पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा? 131 का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। और 128 आई थिंक छूट गया था, निम्न में से कौन सा एक जायद फसल है? तो 128 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 132 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी? 9 देशों ने। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो 133 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? इसका छोटी आंत हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। मंत्री परिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? 91 हो जाएगा इसका आंसर। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन थे? आलोक शुक्ला होगा, भारत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? 148 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 1877। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? 139 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? 140 का आंसर आपका डी हो जाएगा। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? कोई सीमा तय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिससे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2000 में सम्मानित किया गया? ई रिक्शा चालक। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती? 143 का आंसर सी हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी बम्बई प्लान का वास्तुकार नहीं था? धीरूभाई अंबानी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? चीन बना था। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का क्या नाम है? सोनपुर मेला है। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष विधानसभा करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो 148 का बी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का जलना। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। और लास्ट क्वेश्चन है परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन। तो ये हमारे थे आंसर की, और कोशिश किए कि इसमें कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो। कुछ डाउट वाले क्वेश्चन है उसको भी हम मेंशन कर दिए हैं। और जो भी लोग जितने भी नंबर है 70वीं मेंस की तैयारी आप अच्छे से करें, फालतू के चक्कर में ना उलझे कि मुझे क्या नंबर आ रहा है, किसको कितना नंबर आ रहा है। जब कोई 100+ ऊपर वाले नहीं है तो उतना कट ऑफ नहीं जाएगा। हम सर्वे भी चलाए थे, मेम के चैनल पर पोल भी डाले थे, तो वहाँ भी 100+ वाले बहुत कम ही स्टूडेंट है। जब मैक्सिमम स्टूडेंट का 100+ जाएगा तभी कट ऑफ तय होता है। कट ऑफ कभी इस चीज से तय नहीं होगा कि क्वेश्चन ईजी है या क्वेश्चन हार्ड है। और सभी बीपीएससी वाले स्टूडेंट थे, यूपीएससी वाले स्टूडेंट थे, अदर कमीशन के स्टूडेंट थे, सबका हाल वही है जो आपका हाल है। इसलिए फालतू के चक्कर में नहीं पड़े। जितने भी टाइम है 3 महीना 4 महीना आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, मेंस ओरिएंटेड पढ़े। और आगे हम लोग जब आंसर राइटिंग आएंगे, लाइव सेशन लेकर आएंगे आंसर राइटिंग से रिलेटेड, हर एक चीज बेहतर तरीके से बताएंगे। मेंस तो पीटी तो थोड़ा सा यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेंस में तो कुछ लिमिटेड सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। यदि बेहतर अप्रोच के साथ तैयारी करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेंस के साथ।